चंचल वर्मा। चंचल वर्मा। क्या स्कोर रहा पटवारी एग्जाम में? अभी मैं बताना नहीं चाहूँगी। ठीक है चलो ओके कोई बात नहीं। पेपर ऑफ डिफिकल्टी लेवल कैसा था? इजी था पेपर, मॉडरेट था? पेपर में ना समझने वाली चीज़ें ज़्यादा है, जैसे क्वेश्चन ना घुमा के पूछा है, जैसे क्या नहीं है, पहले पूछते थे कि क्या है, अभी पूछ रहे क्या नहीं है, तो उसमें बहुत फोकस करने वाली चीज़ है, बच्चों को ढंग से पढ़ना पड़ेगा आपको ऐसा। और जैसे कि वॉइस नरेशन अच्छे पूछे गए, बहुत 4-5 क्वेश्चन थे, वॉइस अच्छा पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद जीके के कुछ क्वेश्चन याद है, जैसे बुरहानपुर का नाम किसके नाम पे पड़ा, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। दैनिक भास्कर का कुछ पूछा गया, दैनिक भास्कर के कौन इसमें से अध्यक्ष रहे थे, ऐसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। संपादक से related? हाँ, संपादक से रिलेटेड, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जैसे कि मैक्स मैनेजमेंट, ये तो आता ही है। तो इंग्लिश की बात करता हूँ, स्टार्टिंग में आपसे करना चाहता हूँ। तो इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछे गए? कुछ टाइप के क्वेश्चन बताना। अरेंजमेंट जैसे होते हैं ना, 4 डिजिट, 4 जैसे कि लाइन्स होती है, उनको अरेंज करना होता है। पैरा जंबल टाइप के क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल, पैरा जंबल टाइप। ग्रामर वगैरह में एंटोनियम सिनोनियम्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा सिनोनिम से आया था, एक एंटोनिम आया था, मोनोटोनस करके था, उसका एंटोनिम बताना था। ओके वोकैब वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस? नहीं, वोकैब से आई थिंक नहीं, मुझे याद नहीं है, वैसे नहीं है। पैसेज वगैरह पूछे गए हैं कोई? नहीं नहीं, पैसेज नहीं थे। और जैसे कौन सी स्पेलिंग सही है, ग्रामेटिकली करेक्ट स्पेलिंग्स जो होती है, वो 3 या 4 आई थी। नरेशन बहुत आए हैं, वॉइस बहुत आए हैं, नरेशन। पैसिव वॉइस के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हाँ, हैं। बिल्कुल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई क्वेश्चन देखने को मिला है आपको? नहीं, एडवर्ब से था एक। बेसिक ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को हाँ मिले बिल्कुल इस section में। बिल्कुल। और रीजनिंग की बात करना चाहूँ तो रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं? सिंप्लीफिकेशन पूछे गए थे, और सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था, बस ये। क्लॉक का कोई क्वेश्चन नहीं था, क्लॉक का क्वेश्चन ब्लड रिलेशन वगैरह से कोई क्वेश्चन पूछा गया? नहीं, ब्लड रिलेशन से नहीं, कैलेंडर वगैरह, कुछ क्यूब्स वगैरह से? नहीं कैलेंडर से नहीं था। कल की शिफ्ट में मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, जो अभी स्टार्टिंग में किसी शिफ्ट में नहीं पूछा गया था। तो आज वो कोई पेपर देख, आज कुछ कोई क्वेश्चन देखने को मिला कोई पेपर में? नहीं, मैट्रिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नहीं। नहीं नहीं, मैट्रिक्स का नहीं था। मैथमेटिक्स कैसा रहा आपके लिए? अर्थमेटिक्स से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? ज्योमेट्री मैथमेटिक्स है इजी, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग, जैसे 3 घंटे है, आपको 40 क्वेश्चन है, अब वो 1.5 घंटा या 2 घंटे ही ले ले, ऐसी बात है। तो अर्थमेटिक्स से मेजर क्वेश्चन पूछे गए? हाँ, पूछे गए थे, सिंप्लीफिकेशन वगैरह पूछे गए। हायर मैथ्स से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह से? पाई चार्ट जो होते हैं ना, पाई चार्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह से? डाटा इंटरप्रिटेशन से अच्छे खासे क्वेश्चन आए, 5-6 क्वेश्चन आए होंगे वो चैप्टर से। तो किस मिक्स टाइप के क्वेश्चन थे? पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट वगैरह, बिल्कुल, टेबल्स वगैरह जैसे नॉर्मल हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल, होते थे? बिल्कुल। तो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को टिकल करना इजीली था? कुछ ज्यादा लैंग्वेज वगैरह टिपिकल तो नहीं थी कि समझ में नहीं, टिपिकल नहीं थी, जैसे कुछ बच्चों का दे दिया है, बोला कि परसेंटेज बताओ इनका क्या है, मतलब इजीली इंसान अंडरस्टैंड करके वो हाँ attempt कर बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। टाइम पे ध्यान देना बस, स्पेशली ज्योमेट्री टाइम वगैरह चले से जाए। क्वेश्चन क्या था? नहीं, ज्योमेट्री से तो नहीं था, एक था समकोण त्रिभुज का कुछ था, समबाहु करके, और एक वृत्त की त्रिज्या जैसे कुछ बतानी थी वो। बट ज्यादा डिफिकल्टी था जिसमें नहीं, नहीं, नहीं। नॉर्मल यदि आपने हायर मैथ्स पढ़ा, ज्योमेट्री पढ़ी तो आप कैलकुलेशन से अच्छा है, आप जल्दी, टाइम स्पीड आपकी अच्छी है करने में, तो कर लोगे पेपर। ऐसा है। मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि अभी तक पटवारी ने कभी मैनेजमेंट सब्जेक्ट को पूछा नहीं है। तो वो सब्जेक्ट आपके लिए कैसा रहा इस बार? मेरे लिए तो अच्छा था। आप कोई मैनेजमेंट के छात्र थे पुराने, कोई मैनेजमेंट स्ट्रीम से? नहीं, मैं साइंस से हूँ अच्छा, आप बेसिकली, science stream से belong मैं नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ, पर इजीली समझ जाओगे आप। और जैसे मेज द पियर आए थे मैनेजमेंट में, आज मेज द पियर था। डेफिनेशंस वगैरह से डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए ना? डेफिनेशन से मतलब कैसे? हेनरी वगैरह हुई, फेयोल वगैरह, टेलर वगैरह के कोई प्रिंसिपल से रिलेटेड? हाँ बिल्कुल, पूछे गए थे कि जैसे कहा था हेनरी फेयोल का इनमें से क्या सिद्धांत नहीं है, उसने क्या नहीं बताया, ऐसे क्वेश्चन थे। ओके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, गया? वित्त के बारे में तो कुछ भी नहीं, एक LIC का क्वेश्चन था कि उसमें से वो क्या नहीं करती है, ऐसा पूछा था। अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ नहीं? नहीं, फाइनेंशियल? आई थिंक अकाउंटिंग से नहीं था। ओके साइंस की बात करूं और जनरल GA वगैरह से बात करूं, MP GK की बात करूं, तो कैसे क्वेश्चन देखने को था, एक वो 64 योगिनी वाला क्वेश्चन आया था, राजा देवपाल ऐसा कुछ था। वो मंदिर था, है ना, मितावली वाला एक क्वेश्चन था। फिर वही दैनिक भास्कर बुरहानपुर वाला आ गया, उसके बाद महेश्वर का आया था एक, उसके बाद अमरकंटक एक ऑप्शन में था, जैसे मेकल सतपुड़ा कहाँ मिलती है, तीनों श्रेणियाँ, तो अमरकंटक। हाँ बिल्कुल, ये था, ये क्वेश्चन। हाँ तो साइंस में मेजरली किस सेक्शन में कोई बिलोंग? फिजिक्स वगैरह, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किस सेक्शन? साइंस तो अच्छी आई थी, फिजिक्स जैसे एक तरंग दैर्ध्य वाला आया था क्वेश्चन, ठीक है, और एक त्रिज्या आया था, किसका सबसे कम त्रिज्या है, किस परमाणु की, ठीक है। उसके बाद अच्छा है वो साइंस, थोड़ा जो डीप में पड़ेगा ना वो कर देगा। कंप्यूटर कैसा रहा? कंप्यूटर वगैरह के क्वेश्चन किस टाइप के? डायरेक्ट शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह थे? शॉर्टकट की से क्वेश्चन नहीं था। तो बेसिकली कंप्यूटर में किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह पूछे गए?
जैसे कुछ याद हो आपको, कोई याद आ रहा हो? जैसे ऐसा पूछा था, सीपीयू है, कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं, सीपीयू और एक मेमोरी का नाम दिया था और एक और, तो 4 ऑप्शन थे, रियल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, मेन मेमोरी, तो वो थे, ऐसे क्वेश्चन थे। हाँ बिल्कुल। हिंदी वगैरह कैसी रही? हिंदी तो अच्छी थी, ऐसा कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ लेना, जैसे मसाला क्या होता है, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, ऐसे मतलब क्वेश्चन भी थे। इजीली टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर था। ओवरऑल पेपर को रेटिंग देना चाहोगे तो इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट? हाँ मॉडरेट है, पर कहीं ना कहीं डिफिकल्ट भी है। मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, कुछ सेक्शन में हाँ अच्छा है, और कुछ क्वेश्चन तो एकदम अलग ही पूछ लिए हैं, ऐसे भी क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।